हाइड्रो स्मैश हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूं लो और मैं हूं हाना। और मुझे अभी एहसास हुआ कि शायद पिछले 10 सालों से हम गलत औजार से चीजें कुचल रहे थे, क्योंकि हम चपटे या फ्लैट औजार से कुचलते आ रहे हैं। हाँ, पर हमें असल में ये नहीं पता कि कुचलने के लिए सबसे बढ़िया औजार की बनावट कैसी होनी चाहिए। तो आज हम यही ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? इसे देखो, ये गेंद जैसी शेप का है। हाँ, मैनुअल लेथ मशीन से मैं जितनी अच्छी बॉल जैसी सतह बना सकता था उतनी बना दी है, और इस बोल्ट के साथ मुझे लगता है कि ये सबसे सही रहेगा। हाँ, क्योंकि इससे बीच वाले हिस्से पर ज्यादा जोर प्रेशर पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, इस पर एक ही पॉइंट पर बहुत जोर से दबाव पड़ेगा, लेकिन फिर इसका जो ढलान टेपर वाला हिस्सा है वो बड़े एरिया पर प्रेशर डालेगा। तो इस शेप की मदद से हम सब चीजों को और भी जोर से फोड़ सकते हैं और उन्हें बुरी तरह उड़ा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या पिछले 10 साल बेकार गए। हाँ, एकदम बेकार। अगर ये वाला तरीका बेहतर निकला तो हमें सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। ओहो नहीं। तो चलो इसे मशीन में बोल्ट से कस देते हैं और देखते हैं कि क्या हम पूरे बेवकूफ हैं। और वीडियो के आखिर में हम चपटे फ्लैट औजार से भी चेक करेंगे, ताकि हम दोनों के नतीजों की तुलना कर सकें। और आज हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो एकदम धमाके के साथ फटेंगी कि मैंने कैमरा यहाँ नहीं लगाया है, वो बाहर की तरफ है, पर मेरे पास नए एक्शन कैमरे हैं और मैंने इसे स्लो मोशन में कर दिया है ताकि हम दबाव प्रेशर को साफ देख सकें। हाँ, ये देखो कैसे जा रहे हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था। हाँ, पर मैं देख सकता हूँ कि मेरा अंदाजा थ्योरी काम कर रहा है। ये ऐसा है जैसे बीच से फट रहा हो और साइड से भी थोड़ा ड्रामा हो रहा हो। चलो 1 या 2 पोर्क्स इस्तेमाल करते हैं, चेक करो। ओहो, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ, और ये एक कप की शेप जैसा है। धमाका होने से पहले ये एकदम चपटे हो गए थे। ठीक है, मेरा अंदाजा है कि ये और भी तगड़े तरीके से फटेंगे, और आमतौर पर चपटे औजार के साथ इनमें लगभग मशीन की पूरी ताकत लग जाती है। तो अगर इससे चीज़ें और भी खतरनाक तरीके से फटते हैं तो ये करीब 200 के आसपास फटना चाहिए। नहीं, हमारे कैमरे, मैंने 183 देखा, तो मुझे लगता है कि ये काम करेगा। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। अभी भी रिकॉर्डिंग चालू है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये पक्का काम कर रहा है, एकदम साफ काम कर रहा है। हाँ, ये उस ट्रेन वाले हिस्से के मुकाबले थोड़ा अलग है। ठीक है, अब प्लास्टिक का करते हैं। क्या ये भी बहुत बुरी तरह फटने वाला है? मुझे लगता है कि ये वाकई में बुरी तरह फटने वाला है, पर वो जो वाकई में काम कर गया वो करीब 183 टन या वैसा ही कुछ था। ये तो आम धमाके से कहीं ज्यादा आसान था, और मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिखा कि धमाका कितना तगड़ा या बुरा था। नहीं, ठीक है, ये तो बहुत हल्का है, एकदम ही हल्का है। अब इसमें मजा आएगा, चैलेंज होगा। ठीक है, ये भी काफी बुरा है। चलो थोड़ा और स्पीड से ट्राई करते हैं। नहीं, ठीक है, अब नया आकार, हमने वो तो कर लिया। क्या हमें अब ये वाला करना चाहिए? हाँ, मैं इसे पक्का करके दिखाऊंगा। नया आकार, शेप, ये पिछले वाले का ही एक खतरनाक रूप है। अब ये गोल नहीं है, ये पिरामिड जैसा है, एक शंकु, कोन की तरह, एकदम हल्का सा उभरा हुआ कोन। हाँ, तो अब बीच में एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, जहां से धमाका शुरू हो सकता है। बस एक ही बात की मुझे फिक्र है कि अब ये फटना बहुत आसान हो गया है और धमाका उतना जबरदस्त नहीं होगा जितना होना चाहिए। 3 पेड़। ये ठीक ठाक था, मजा आया। मैंने प्रेस मशीन पर एक स्टॉपर लगा दिया था ताकि हम उसकी नोक खराब ना कर दें मेज पर, और ये ठीक उसी जगह पर फटा जहां ये रुका था, एकदम सही तरीके से। मशीन को सेट कर दिया है। चलो अब कुछ किताबें लेते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि हम इस वर्कशॉप प्रेस को एकदम सही मौके पर औजार टूटने से ठीक पहले कैसे रोक लेते हैं, तो वो इसके पोजीशन सेंसर की वजह से है। ये प्रॉफिट प्रेस मशीनों में कोई आम फीचर नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे किसी भी वर्कशॉप प्रेस के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। बस इसमें कंप्यूटर कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है।
लेकिन ये तब बहुत काम आता है जब आपको एकदम बारीकी वाला काम करना हो, जहां आपको हर बार मशीन को एक ही पॉइंट पर रोकना पड़े। और आप इसे सेट भी कर सकते हैं, ताकत से हटकर भी। तो आप इसमें 50 टन या 100 मिलीमीटर या जो भी आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। हाँ, पर अगर आपको एक बढ़िया मशीन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सेल्स वाली ईमेल आईडी दी हुई है। हम ये मशीनें बेचते हैं, तो जाकर एक बार देख लो। ठीक है, अब ये देखो। ये सही था। जब धमाका हुआ तब मैंने लगभग 135 टन के आसपास देखा था, और ये पिछले वाले से कमजोर था, है ना? हाँ, ये तो बस फुस जैसा था। हाँ, पर ये अलग था। इसमें किताबों के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ वहाँ उड़ रहे थे, सिर्फ कागज का धुआं जैसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस औजार की भी अपनी एक जगह है, और वो जगह शायद एल्यूमिनियम ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हाई स्पीड में देखते हैं। और वे कुछ इस तरह गए, एक एक करके। पहले पहला वाला और फिर दूसरा। ये गया। पास से देखो, ये दोनों किताबों का आधा हिस्सा है। हाँ, पर ये उस हल्के उभरे हुए वाले से काफी अलग है, और मेरा मानना है कि ये नॉर्मल वाले से तो और भी ज्यादा अलग होगा। और औजार अभी भी एकदम सही हालत में है। मुझे लगता है कि अब ये फटने वाला है। आपको क्या लगता है? PS, किताबें तो बहुत आसान थी। किताबें बहुत आसान थी। हाँ, अब इसे जाना ही होगा। ये अब तक के सबसे खतरनाक धमाकों में से एक होने वाला है। धातु के बहुत बड़े बड़े टुकड़े उड़कर इधर उधर जा रहे हैं। तो भाई, इसे घर पर करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हाँ, चलो दुआ करते हैं कि ये फट जाए। अरे बाप रे, ओहो, नहीं, अरे ये तो अंदर धंस गया। मैं इसे थोड़ी और तेजी के साथ ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है कि ये होने ही वाला था। इसे पलट देता हूँ। हे भगवान, ओहो, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बेकार। हाँ, मैंने वो देखा। अब जब हम इसे यहाँ से दबाएंगे तो ये पक्का 100% फटेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे देखना भी चाहता हूँ या नहीं। हाँ, उस वक्त तक ये काफी कमजोर हो चुका था, पर मुझे लगता है कि अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया है। औजार की बनावट से धमाके पर फर्क पड़ता है, और मुझे लगता है कि मैं ऐसे कुछ औजार अपने स्टॉक के लिए बनाऊंगा, ताकि अगली बार जब कोई चीज ना फटे तो हम नुकीले या गोल वाले औजारों में से चुन सकें, और हम इन्हें और भी ज्यादा गोल बना सकते हैं। हाँ, चलो और भी गोलाकार वाले औजार बनाते हैं। हमें असल में CNC मशीन बचाकर रखनी चाहिए थी, ताकि हम उन दोनों के लिए बढ़िया शेप बना सकें। है, पर ये वाला बहुत ही जबरदस्त है। और पिछला वाला बहुत बढ़िया था। और अब मैं कुछ अजीब सा ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अपनी किताब में से अगला आकार बनाने जा रहा हूँ। छल्ले, छल्ले, तुम देखकर हैरान रह जाओगे, मैं बता नहीं सकता। ओहो, ये तो एकदम कलाकारी जैसा है। हाँ, ये तो एकदम रोमांटिक कलाकारी जैसा है, क्योंकि ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। तो तुम इसे अपने जिगरी दोस्त को दे सकते हो, और फिर तुम हमेशा अपने इन टुकड़ों को एक दूसरे में फिट कर सकते हो। हाँ, मुझे टुकड़ों को आपस में जोड़ना बहुत पसंद है। नया औजार तैयार है और ये बहुत सुंदर है। ये क्या करेगा मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ अंदाजे हैं। हम जो भी चीजें कुचल रहे हैं उन पर छल्ले के आकार में बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो इसमें नॉर्मल औजार के मुकाबले सतह कम है, तो शायद धमाका और भी बढ़िया होगा। हाँ, अगर फटने के लिए जगह मिली तो। हाँ, क्योंकि अगली बात यह है कि ये अंदर जाएगा और सामान को प्रेस के नीचे पकड़ कर रखेगा, तो ये मिसाल के तौर पर कागज को बाहर नहीं निकलने देगा। तो इससे धमाका होना एक ही समय पर आसान भी होगा और मुश्किल भी। कहना वाकई मुश्किल है कि क्या होने वाला है। ये देखो, शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही कम चीजें बाहर उड़ी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं क्या हमने छल्ले बना दिए। ओहो वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। अरे इसके साथ टॉयलेट पेपर। मुझे लगता है अब इसे फाड़ने के लिए लगभग पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ, ये काफी मजबूत था। मैंने 240 टन देखा।
ठीक है, कहना मुश्किल है। क्या सामान कम उड़ रहा था क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत कुछ उड़ रहा था? वाह, हाँ, ये सामान को प्रेस के नीचे ही दबाए रखता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी एक टॉयलेट पेपर रोल लेकर आता हूँ, इससे पहले कि हम औजार खराब कर दें। ठीक है, अब टॉयलेट पेपर की बारी। और ये बहुत अच्छी तरह जुड़ा रहता है। This is going to look really nice. ये दिखने में बहुत ही सही लगेगा। हमें थोड़े बड़े औजार की जरूरत है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त है। अरे सुनो, मैं एक सांचा बनाने वाला हूँ और कागज की शीट से पुर्जे बनाना शुरू करूंगा। नीचे कमेंट्स में लिखो कि आपको कागज की शीट से कौन-कौन से पुर्जे बनवाने हैं। मुझे लगता है कि हमें इसे भी घुमाना या स्पिन करना पड़ेगा। मैंने हर औजार के साथ ऐसा ही किया है। ये तो आसपास भी नहीं है और यहाँ ये मुकाबले वाला टुकड़ा है। लकड़ी के साथ नॉर्मल औजार और कागज के साथ नॉर्मल औजार। आपका पसंदीदा कौन सा था? मुझे लगता है आखिरी वाला, भले ही उसमें कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं फटा, पर मुझे वो आकार या शेप बहुत पसंद आया जो उसने चीजों को दिया। मुझे लगता है मेरा पसंदीदा वो गोल वाला औजार था, क्योंकि उससे धमाके होना थोड़ा आसान हो जाता है, पर फिर भी वे बहुत अच्छे दिखते हैं। हाँ, पर ये पक्का किसी नई चीज की शुरुआत है। मुझे लगता है हमें वो सब फिर से करने की जरूरत नहीं है जो हमने पिछले 10 सालों में किया है, पर हम अपनी रिसर्च जारी रखेंगे ताकि हाइड्रोलिक प्रेसिंग की एकदम ऊंचाइयों तक पहुंच सके। हाँ, पर आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया और आपका दिन शुभ हो।